इंडियन हिस्ट्री में 9 अगस्त का दिन कई घटनाओं के लिए याद किया जाता है। इनमें 1942 को अगस्त क्रांति दिवस, अगस्त क्रांति दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन के फैसले का अगले दिन सबसे प्रमुख है। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इसी दिन 1925 में प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्रांतिकारियों ने काकोरी षड्यंत्र, कोकोरी कंस्पिरेसी को अंजाम देकर अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। इस साल भारत की आजादी, इंडियन इंडिपेंडेंस की 75वीं वर्षगांठ होने से अगस्त के महीने का महत्व ज्यादा हो गया है। इस महीने में 9 अगस्त की तारीख का विशेष महत्व है। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने का फैसला किया गया और इसकी जमीनी स्तर पर शुरुआत इसके अगले दिन 9 अगस्त को हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिवस, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन साल 1925 में मशहूर काकोरी घटना को अंजाम दिया गया था और साल 1947 में कलकत्ता में दंगे भड़के थे, जिसके बाद गांधी जी वहां चले गए थे और आजादी के दिन भी वहीं रहे थे। ऐलान के बाद का अगला दिन साल 1942 में अगस्त के महीने में 8 तारीख को कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का संकल्प पारित किया था। इसके अगले दिन या 9 अगस्त के देश भर के लोग गए थे और इस आंदोलन ने तुरंत ही जोर पकड़ लिया था। इसी दिन महात्मा गांधी ने मशहूर करो या मरो का नारा दिया था। इसी दिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया था। बेमिसाल आंदोलन को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि ये आंदोलन 1944 तक दबा दिया गया था, लेकिन इस आंदोलन में देशवासियों ने एकता, सक्रियता, साहस, धैर्य और सहनशीलता की शानदार मिसाल पेश की थी। बताया जाता है कि यही आंदोलन था जिसके बाद अंग्रेजों ने वाकई भारत छोड़ने पर गंभीरता से विचार किया था, जबकि इस फैसले के पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की भी भूमिका थी। उस 9 अगस्त की अहमियत। इस आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर राम मनोहर लोहिया ने 9 अगस्त के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि 9 अगस्त का दिन हम भारतवासियों के लिए महान घटना है और हमेशा बनी रहेगी। 9 अगस्त देश की जनता की उस इच्छा की अभिव्यक्ति थी जिसमें उसने ये ठान लिया था कि हमें आजादी चाहिए और हम आजादी को लेकर रहेंगे। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त का भारत के इतिहास में एक और महत्व है। इसी दिन भारत के क्रांतिकारी सपूतों ने काकोरी में ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया था और अंग्रेजों की नींदें उड़ाकर रख दी थी। इस घटना के बाद ही अंग्रेज क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। घटना के 3 महीने के भीतर लगभग सभी क्रांतिकारियों गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अंग्रेजों को ही लूटने का इरादा इस घटना से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने देश के अमीरों के लूटने का सोचा था, लेकिन इस काम में उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी और उन्होंने अंग्रेजों को ही लूटने का फैसला किया, जिससे वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के लिए हथियार खरीद सके। इस डकैती में जर्मनी में बने 4 माउजर पिस्तौल का उपयोग कर केवल 10 लोगों ने इस लूट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। केवल 10 लोगों का था ये काम। एसोसिएशन के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल ने इस लूट की योजना बनाई और उसके मुताबिक दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन चेन खींचकर गाड़ी को रोका। इसके बाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों ने गाड़ी पर धावा बोलकर सरकीर खजाना लूट लिया। 40 क्रांतिकारियों को सजा। अंग्रेजों ने इस मामले में कुल 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया। इसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 16 अन्य को 4 साल कैद से लेकर काले पानी की सजा सुनाई गई थी। सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाने के लिए गांधी जी ये दंगे 9 अगस्त 1947 को ही भड़के थे और इसी दिन बापू भी दंगे रोकने के लिए कलकत्ता रवाना हो गए थे, जबकि गांधी जी को आगाह भी किया गया था कि वे कलकत्ता ना जाएं क्योंकि दंगाई उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन गांधी जी नहीं माने। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण आदिवासी समाज आज भी पिछड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। जानिए इससे जुड़ा रोचक इतिहास।
आदिवासी समुदाय के लोगों की भाषाएं, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज और पहनावा सब कुछ अन्य समाज के लोगों से अलग होता है। यही वजह है कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी संख्या आज भी समय के साथ घटती जा रही है। आज भी आदिवासी समाज के लोगों को अपना अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसकी एक मुख्य वजह ये है कि ये लोग प्रकृति से समीप रहना ज्यादा पसंद करते हैं और जंगलों में रहते हैं, जिसकी वजह से ये मुख्य धारा से कटे रहते हैं। आज जंगल घाट की वजह से इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लोगों का मुख्य आहार आज भी पेड़ पौधों से जुड़ा है। इनके धर्म त्योहार भी प्रकृति से जुड़े हैं। दुनिया भर में 500 मिलियन के करीब आदिवासी रहते हैं और 7000 भाषाएं बोलते हैं। 5000 संस्कृतियों के साथ दुनिया के 22% भूमि पर इनका कब्जा है। इनकी वजह से पर्यावरण संरक्षित है। साल 2016 में 2680 ट्राइबल भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर थीं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इन भाषाओं और इस समाज के लोगों को समझने और समझाने के लिए 2019 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान किया। अमेरिकी मनाता था कोलंबस दिवस। अमेरिका में 12 अक्टूबर को हर साल कोलंबस दिवस मनाया जाता है और वहाँ के आदिवासियों का मानना था कि कोलंबस उस उपनिवेशी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए बाने पर जनसंहार हुआ था। 77 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाने की मांग की गई। भारत में आदिवासी समुदाय की है बड़ी तादाद। भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि तमाम राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात कहें तो यहाँ 46 आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें एमपी की कुल जनसंख्या के 21% लोग आदिवासी समुदाय के हैं। वहीं झारखंड की कुल आबादी का करीब 28% आदिवासी समाज, खंड की कुल आबादी का करीब 28% आदिवासी समाज के लोग हैं। भारत में आदिवासी समुदाय की है बड़ी तादाद। भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि तमाम राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात कहें तो यहाँ 46 आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें एमपी की कुल जनसंख्या के 21% लोग आदिवासी समुदाय के हैं। वहीं झारखंड की कुल आबादी का करीब 28% आदिवासी समाज के लोग हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।